हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई साहब कुछ नया। ठीक है, नया में क्या पढ़ेंगे हम लोग? यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में क्या करेंगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं जितने भी क्वेश्चन अगर बताऊंगा, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, उसे भाई साहब पेपर में जरूर से पढ़ के जाइएगा। पढ़ के ही नहीं, याद करके रट्टा मार के जाइएगा। ठीक है ना। हो सकता है कि इसी में से क्या हो जाए, आ जाए। एज इट इज देखिए, जितना भी बताऊं क्वेश्चन वही नहीं आएगा वैसे वैसे। ठीक है ना। हो सकता है इसी से क्या करेगा, मिलता जुलता है। अगर आपने इसी क्या कर लिया, याद कर लिया, तो क्या होगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है ना। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 10 के जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना। और जीव विज्ञान का आप लोग पता ही है, कक्षा 10 में जो हमारा चैप्टर है पहला, अध्याय नंबर 5 से स्टार्टिंग है। ठीक है ना। तो अध्याय नंबर 5 से स्टार्टिंग है। तो अध्याय नंबर 5 आपका पहला है क्या, जैव प्रक्रम। ठीक है ना। और इस जैव प्रक्रम के अंतर्गत भी हम देखेंगे क्या, पोषण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए जो पहला चैप्टर है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं भाई साहब। पहला हमारा क्या है आपका क्वेश्चन, पोषण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित विस्तृत वर्णन कीजिए या विस्तृत बताइए। जो भी ऐसे क्या करेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करना है आपको, यह इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ठीक है ना। पोषण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित क्या करिए, विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है ना। इसका आंसर क्या कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। और दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आप लोग कह लीजिए, प्रकाश संश्लेषण का विवरण दीजिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। ठीक है ना। आपको क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है या प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके बारे में बताना है। और जो उसकी रासायनिक समीकरण होता है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, उसे क्या करना है, लिखना है। ठीक है ना। देखिए जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना आप लोग लिखिएगा। ठीक है ना। और तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। ठीक है ना। आपको इसका आंसर देना होगा, क्या स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर होता है, इसको आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। और आपका चौथा क्वेश्चन है, रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। रंध्र क्या होता है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट करनी होगी तथा रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है ना। यानी कि रंध्र क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, इसकी उपयोगिता क्या होती है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना। और उसका चित्र भी बनाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए कि द्वार कोशिकाएं किस प्रकार रंध्रों के खुलने तथा बंद होने का नियमन करती हैं। ठीक है ना। इसका भी आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता कभी कभी, बताइए कि द्वार कोशिकाएं किस प्रकार रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया का नियमन करती हैं। ठीक है ना। एनसीईआरटी में बढ़िया से पूरा क्या है दिया गया है, इसके बारे में वहां पर देख लीजिएगा आप लोग। मानव में पांचवा क्वेश्चन हमारा है, मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। यानी कि पाचन तंत्र क्या होता है उसके बारे में बता, सॉरी, पाचन तंत्र का क्या बनाना, चित्र बनाना है। ठीक है ना। और उसके पाचन क्रिया का क्या करना है, वर्णन करना है। अथवा इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए या बनाकर अमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है। ठीक है। देखिए जो मानव का पाचन तंत्र वाला क्या है, फिगर दिया गया ना आपके एनसीईआरटी में, उसे क्या करना होगा, आपको बनाना होगा। और साथ ही साथ क्या करना होगा आपको, पाचन क्रिया को क्या करना होगा, समझाना होगा कैसे कैसे पाचन होता है। क्षुद्रांत मतलब क्या, छोटियाँ। और अमाशय, अमाशय मतलब आपके अमाशय में कैसे पाचन क्रिया होती है उसके बारे में लिखना होगा पूरा डिटेल में। ठीक है ना। तो और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। पौधे सजीव हैं क्यों, पौधे सजीव हैं क्यों, इसका कारण आपको क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी क्या करके जाइएगा, आप लोग याद करके जाइएगा। यह भी काफी बार क्या किया गया था, पूछा गया था। और आपका सातवां क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, समझाइए। जो भी आपको ऐसे पूछ सकता है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को समझाइए। यह भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा, आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है ना। इससे पहले हमने पोषण के बारे में देखा था। ठीक है ना। जो पहला चैप्टर है आपका बायोलॉजी का, कक्षीय श्वसन या आक्सीय श्वसन। ठीक है ना। तथा अवायवीय श्वसन, जिसे हम अनाक्सीय श्वसन क्या है। ठीक है। और बताना है आपको वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, वायवीय श्वसन जिसे हम लोग आक्सीय श्वसन भी कहते हैं, और अवायवीय श्वसन जिसे हम अनाक्सीय श्वसन भी कहते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है ना। इसके बारे में बताना है तथा वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच अंतर को बताना है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। दूसरा क्या क्वेश्चन हमारे साहब है, दूसरा क्वेश्चन है, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास
श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर कीजिए या अंतर स्पष्ट कीजिए, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो इनके बीच क्या करेंगे आप लोग, अंतर को लिख देंगे, ठीक है ना। कम से कम 4 अंतर याद करके जाइएगा, 4 या 5 अंतर याद कर लीजिएगा यार। फिर एक क्वेश्चन ये भी है भाई साहब, कई बार इसको भी पूछा था पेपर में, डायफ्राम क्या है, यह कहाँ पाया जाता है। देखिए जितना क्वेश्चन पूछा गया बस उतना ही का आंसर ही लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना। डायफ्राम क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस अंगों में होता है, उसके कार्य के चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस अंग में होता है, उसके कार्यों को चित्र के माध्यम से क्या कहिए, स्पष्ट कीजिए। अथवा देखिएगा ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, मानव में सांस लेने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है भाई साहब कि मानव में सांस लेने की प्रक्रिया क्या कीजिए, वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए। और अगला हमारा क्वेश्चन है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्यों, या धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्यों होता है, ठीक है ना। ऐसे भी करके क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या करना होगा, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर लिखना होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है भाई साहब, क्या है देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है, मनुष्य के हृदय का दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। आपको किसका आंसर देना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, मनुष्य के हृदय का दाएं और बाएं भाग में बंटवारे से क्या लाभ होता है, उसके बारे में क्या करना होगा, आपको लिखना होगा। चलिए चलते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया भाई साहब, अगले बारी उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से दिया गया है कि मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यानी कि मनुष्य में, जो मनुष्य में पाया जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उसकी व्याख्या कीजिए। यह क्यों आवश्यक है, यह भी क्या करना होगा, आपको बताना होगा, यह क्यों आवश्यक है, इसके बारे में भी क्या करना होगा, बताना होगा, ठीक है ना। और तीसरा वाला हमारा क्वेश्चन ऐसे है कि हृदय क्या है, एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह कि एक पंप के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, यह बताना होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हृदय क्या है, एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, यह क्या करता है, एक पंप के रूप में कार्य करता है। आपको इसका आंसर क्या होना करना होगा, बताना होगा। या तो इसी क्वेश्चन को भाई साहब ऐसे पूछ सकते हैं, अथवा कर किसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे यहाँ पर लिख दिया गया है, क्या लिखा गया है कि हृदय का क्या कार्य है, ऐसे भी क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन दोनों का क्या मतलब एक ही है, ठीक है ना। हृदय का क्या कार्य है, या ऐसे पूछ ले, या ऊपर जैसे पूछा गया है उसी तरीके से भी क्या कर सकता है, दोनों तरीके से भी क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना। क्या पूछेगा, मानव हृदय के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, बनाकर या उसकी संरचना का वर्णन कीजिए तथा तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग प्रदर्शित कीजिए, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो मानव के हृदय के अनुदैर्ध्य काट का चित्र है, यानी जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया ना वाला चित्र, ठीक है ना, वही चित्र क्या करना होगा, आपको बनाना होगा। और उसके जो सचित्र वर्णन भी क्या करना होगा, साथ ही साथ करना होगा, यानी कि उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, क्या है फलान ढिमकाना, वो सब क्या करना होगा, आपको लिखना भी होगा उसके साथ साथ, ठीक है ना। और साथ ही साथ तीर के द्वारा बताना भी होगा कैसे कैसे रुधिर हृदय में इंटर करता है, ठीक है ना, कैसे कैसे आता है और कैसे बाहर जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी क्या करनी होगी, आपको बतानी होगी। और यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है अथवा करके, ठीक है ना। कैसे पूछ सकता है भाई साहब, वो बोलेगा कि आपको स्वच्छ और नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। ऐसे भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो चाहे ऐसे पूछे चाहे वैसे पूछे, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। धमनी और सिरा में अंतर क्या होता है, उसे क्या करना होगा, लिखना होगा आपको। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा दिया गया है। दिया गया है कि रुधिर तथा लसिका में भिन्नता बताइए, ठीक है ना। यानी कि रुधिर लसिका से कैसे अलग होता है, उसी का करना होगा, बताना होगा। कहने का मतलब है रुधिर और लसिका में क्या करना है, अंतर लिखना है बस, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, अगला चले 7वां क्वेश्चन हमारा है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा है, पादपों में जल और खनिज लवण, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, पादपों में जल और खनिज लवण के वहन की विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है,
पादपों में जल और खनिज लवण के वहन की विधि का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। ठीक है, इसको और भी तरीके से पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछा गया है उसको भी देख लेते हैं। और अथवा करके ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछेगा भाई साहब, पादपों में भोजन जल तथा भोजन, आगे पीछे कर दिया मैं थोड़ा सा, जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है। ठीक है ना, कैसे पूछ सकता है कि पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है, ऐसे भी करके क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक, या यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है ना, पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए या समझाइए। ठीक है, पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि समझाइए। ठीक है, से रहा। तो देखिएगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने लिखा गया है, यानी कि वृक्काणु, यानी जिसे हम बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, तो आपसे क्या पूछा गया है, नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बताइए और उसकी क्रियाविधि या इसकी क्रियाविधि कैसे होती है। ठीक है ना, उसके बारे में क्या करना होगा, आपको बताना होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन भाई साहब वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, अपशिष्ट उत्पाद क्या है, इसके निम्नीकरण की विभिन्न विधियों का या उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपशिष्ट उत्पाद क्या है, इसके निम्नीकरण के विविध उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, तो इसका क्या करना होगा, आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगला, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, रुधिर अपोहन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या है, रुधिर अपोहन से आप क्या समझते हैं, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना होगा रुधिर अपोहन किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसके बारे में आपको क्या करना होगा, बताना होगा। देखिएगा एनसीईआरटी में इसके बारे में विधिवत पूरा दिया गया है अच्छे तरीके से। ठीक है ना, उसे आप क्या कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं और आंसर वहां से लिख सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपन नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अंगदान से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, अंगदान से आप क्या समझते हैं, अंगदान की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, अंगदान की प्रक्रिया को समझाइए। देखिएगा ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में आपके इसके बारे में दिया गया है। नई वाली एनसीईआरटी जिसके पास होगी वह दे सकता है, इसके बारे में कॉलम बना के क्या गया है, लिखा गया है। ठीक है ना, तो वहां से आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो देखिए जितने